बहनों और भाइयों, पिछले दिनों मुझे इस क्षेत्र में कैराना की ओर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय जब मैं वहां जा रहा था, देखा मैंने कि काफी चहल पहल है। कहीं पेट्रोल पंप लग रहा है, कहीं पे कोई मॉल बन रहा है और भी अन्य बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं वहां एक व्यापारिक परिवार के बीच में जाकर के रुका, क्योंकि 2015 में उसी परिवार से एक सदस्य को पहले से कह करके अपराधियों ने उसके बाद निर्मम हत्या कर दी थी। मैंने वहां के पहले व्यापारियों से बात की, वहां के नागरिकों से मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताओ कि अब कैसे व्यापार चल रहा है। लोगों ने साथ बहुत अच्छा है, अमन चैन है। मैं उस परिवार से मिलने के लिए गया था और उस परिवार से मिलने के बाद वहां पे मुझे लगभग 10-11 वर्ष की एक बालिका मिली। उस परिवार में बैठा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहां पढ़ती हो? उसने कहा यही स्कूल में पढ़ती हूं। मैंने कहा कोई डर तो नहीं लगता? कहा अब डर नहीं लगता है, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरे पिता को जिस अपराधी ने गोली मारी थी वो कहीं इधर चौराहे पे दिखाई दिया था। तो मैंने कहा चिंता मत करो, अगली बार उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा ही निकलेगी। अगर अपराधी इस तरीके से घूम करके दहशत पैदा करेंगे तो फिर आने वाली उसकी 7 पीढ़ियां तय करेंगी कि क्या उसके साथ व्यवहार होना है और आने वाले समय में अपराध कैसे होता है। इस अपराध के बारे में उनकी 7 पीढ़ियां सोचेंगे। बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है, बाद में कुछ दिनों के बाद उस मीडिया का एक पत्र मेरे पास आया, कहा हम अब सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, मैंने देखा गत वर्ष जब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आया था, इसी शामली की एक बेटी ने टॉप किया था। पहले ये बेटियां यहां शामली से, कैराना से, थाना भवन से दूर, मां बाप से दूर, इतनी दूर जाते थे अपने मां बाप को छोड़ करके और उनको दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां की बेटियां यहीं पे रहकर और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में टॉप करती हैं। और जब मैं उन्हें लखनऊ बुला करके सम्मान देता हूं और मैं पूछता हूं कि आप कोई समस्या तो नहीं, वे कहते नहीं समस्या कैसे, अब तो हम सुरक्षित हैं। खराब सरकार थी तो कर्फ्यू लाती थी, अच्छी सरकार आई तो कर्फ्यू तो समाप्त हुआ, लेकिन कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से चला दे रही है। जब गलत लोग थे, माफिया और अपराधी को गले का हार बुला करके, दंगाइयों को लखनऊ बुला करके मुख्यमंत्री के आवास पर उनका सम्मान होता था और सही सरकार आई, माफिया और अपराधी को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया है। और बहनों और भाइयों, यह भी सुनिश्चित कर दिया कि अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान राम राम बोलेगा और अपराधी को राम नाम सत्य है भी बोलेगा। ये काम एक साथ चल रहे हैं। हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, समृद्धि भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बार और कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, हमारा अन्नदाता किसान अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोगों ने किसानों को किया। शामली की 2-3 चीनी मिलों में समस्या है,
और मैंने कह दिया है, पाई पाई चुकता नहीं तो चीनी मिल का मालिक किसान को हम बना देंगे। एक एक पाई का चुकता होगा। और इसलिए बहनों भाइयों, विश्वास करिए, विश्वास करिए। जब हम लोग आए थे 115 चीनी मिलें भी नहीं चल रही थी, और उसके बाद जब सुरेश राणा जी को मंत्री बनाया, इन्होंने नई चीनी मिलों को बनाने का काम किया। 120 चीनी मिलें आज के दिन पे चल रही हैं। 120 में से 105 एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करने पे आ गई हैं। 15 चीनी मिलों को हमने नोटिस जारी कर दी है और कह दिया है कि अगर गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे नहीं हुआ, पिछला बकाया भी नहीं दिया, तो पाई पाई की वसूली हम लोग करना जानते हैं और किसान, अन्नदाता किसान की कोऑपरेटिव बना करके हम चीनी मिलों को सौंप देंगे। कल भगवान राम का जन्मदिन, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया हम लोगों को। दर्जनों पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। आज प्रभु के, जिस प्रभु के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है। हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। लेकिन हमसे कहा गया अयोध्या में ही राम पैदा हुए, आप इसका प्रमाण दीजिए। बहनों और भाइयों, आज प्रमाण माननीय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया और अब तो प्रभु राम लला का भव्य मंदिर भी बन गया। 500 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर आया है, तो हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है कि अयोध्या में हमने अपनी आंखों से रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। और हमारे पूर्वजों का संबोधन था राम राम का, और राम राम का संबोधन भी सार्थक हुआ है। हुआ है ना? हुआ है ना? राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना? और इसीलिए कह रहे हैं, एक कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या कहते हैं? कहते हैं राम तो सबके हैं। यही है इन लोगों का दोहरापन। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस, सपा और बसपा का। इसलिए दोहरे चरित्र में जीने वाले लोगों पर विश्वास मत करिए। यहां तो जो बोला वो होगा। एक बार जो पानी से निकल गई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमने कहा था ना कि केराना के पलायन को रोकेंगे, आज पलायन रुका है ना। हमने कहा था सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे, बेहतर वातावरण दिया ना। हमने कहा कर्फ्यू दोबारा नहीं लगने देंगे, कावड़ यात्रा धूमधाम से निकालेंगे, हो गया ना काम। तो बहनों भाइयों, जो कार्य आपके अनुरूप कर सके तो हमें उस भाव के साथ आगे बढ़कर काम करना है।